नमस्कार दोस्तों, आपके अपने लव लॉजी टिप्स चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। आप यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि दीदी, हम भगवान के रूम में, जैसे भगवान का जो भी कमरा आपने बनाया है या मंदिर वगैरह रखा है, तो क्या उसमें परमानेंट लाइट जलाकर हमें सुबह से शाम तक रखनी चाहिए? दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, शाखा पोला का क्या नियम है? जो यहाँ वेस्ट बंगाल में शाखा पोला पहनते हैं, सफेद रंग का होता है। एक फोटो या लगा दूंगी तो देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे हमसे भोजन अच्छा नहीं बनता है तो हम क्या करें, और गैस पर अगर कोई चीज झूठी हो जाती है तो क्या उसको गर्म कर सकते हैं, और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी, अगर मान लीजिए कि हम जिस रूप में मंदिर बनाए हैं देवी देवताओं को रखें, तो कुछ लोगों का कहना है कि उसमें लाइट परमानेंट जलनी चाहिए, तो क्या जला कर रखें या लाइट को कभी बुझा दें, ऑफ कर दें? तो आपको बता दूं, ऐसा कुछ नियम जब आप पूजा पाठ करती है या आप लोग जैसे शाम के समय दिया बाती करती है, अंधकार हुआ, अंधेरा हुआ, तब आप लोग लाइट जला सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नियम ये कि दिन में उजाले में लाइट जला कर रखें और पूरी रात हम लाइट जला कर रखें, ऐसा कुछ नियम नहीं है। आप जब तक अंधेरा, जब तक सोई नहीं है तब तक जला कर रखें, और जब सो जाए तो अंधेरा कर सकती है। और उससे भी अच्छा अगर आप चाहती हैं तो आप एक नाइट बल्ब अपने पूजा मंदिर का, मतलब उसके आसपास या उस कमरे में जलाकर रख सकते हैं। एकदम मंदिर में जलाकर मत रखेगा, वो भी रिस्क हो जाता है। मान लीजिए कुछ ज्यादा गर्म हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन कमरे में आप लोग चाहें तो एक नाइट बल्ब जलाकर रख सकते हैं, वो भी कहीं जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रात में लाइट ऑफ करके पर्दा गिरा गिरा कर भगवान को छोड़कर आ सकती है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। बहुत सारे वीडियोस सुबह की पूजा को लेकर, शाम की आरती को लेकर वीडियो डाल चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर चेकआउट की जगह आपको हर प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। ये हो गया। अगला आप लोगों ने पूछा, दीदी पशुपति व्रत के लिए आप लोग वीडियो मांग रहे हैं। तो देखिए, पशुपति व्रत के लिए मैं वीडियो डाली हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। आप लोग एक चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा। हर व्रत के लिए डाल कर रखी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलता, फिर प्रश्न करते हैं, तो फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। आप लोग जरूर सच की जगह नहीं मिलेगा तो मैं लिंक दूंगी, हो गया। और दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी, जैसे पति या बच्चे वो कोई भोजन जैसे झूठा कर देते हैं और कुछ प्रॉब्लम ठंडा रहता है, या उसमें कुछ मिक्स करना, नमक वगैरह मिर्च का, मैं तो क्या उस भोजन को दोबारा से गैस चूल्हे पर क्या गर्म कर सकते हैं? कई से मतलब सहित तो है कि नहीं है? आप लोगों को लग रहा है? कुछ बहनें मेरी पूछी है, बहुत दिनों से आप लोग ये प्रश्न कर रहे थे। देखें, वीडियो नहीं बना पा रही थी तो माफ कीजिएगा, आज बता दे रही हूँ। तो देखिए, कभी क्या उतना बच्चे किसी मेरा ले जाते? स्कूल मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ तो कभी हावड़े रहता है, छुट्टी हो जाती है या कभी नहीं खा पाते हैं। तो जब वो भोजन हम घर में, वो पराठा हो गया या कुछ और विरचित और ठंडा हो जाता है, तो फिर उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो उस भोजन को, उस टिफिन में जो भी आपने पराठा पूरी दिया, उसको आप गर्म कर सकती हैं चूल्हे पर, ऐसा कुछ नहीं। या जिस बर्तन के ऊपर जी चूल्हे पर अगर आप गर्म करती, उस बर्तन को धो दीजिएगा, चूल्हे को पोंछ लीजिएगा। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि जैसे भोजन झूठा हो गया है, बच्चन एक बज उठा कर दे, या पति एक बार टेस्ट कर लिए तो उसको गैस पर गर्म ही नहीं कर सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्हीं को दे दीजिएगा, पूरे घर परिवार को झूठा मत दीजिएगा। लेकिन उन्हीं का बोझ न किसी कारण से बच्चे जुटा दें तो कुछ को गर्म करके उनको दोबारा से दे सकते, क्योंकि ठंडा हो जाता है। कोई चीज है जिसे नूडल्स वगैरह, मैगी वगैरह तो अच्छा नहीं लगता है,
तो बच्चे अगर बोलते हैं तो गर्म कर दीजिए और करके। और आप जो है गैस चूल्हा को पोंछ लीजिएगा। जिस बर्तन में गर्म की है उसको आप लोग फिर से धो लीजिएगा। ऐसे तो नूडल्स और मैगी बच्चों को एकदम मत दीजिएगा। अवॉइड कीजिए, बहुत कम। लेकिन आजकल बच्चे माँ मानते नहीं मांगते रहते हैं, तो आप देखिएगा यह भी क्लियर कर दी। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे कि हम भोजन बनाते हैं तो हमारा भोजन टेस्टी नहीं होता है। क्या कारण है? जो कार्य हम थोड़ा सा डर कर और सतर्क को कर करते हो, कार्य हमारा सही होता है और बहुत ज्यादा मतलब हो हल्ला में कटकर हमें तो आता है, हम तो सब जानते, तो ऐसे लोगों का भी एक तो कार्य सही नहीं होता। भोजन बनाना नहीं, वो किसी भी प्रकार के कार्य का सही नहीं होता। दूसरा क्या है कि अगर बहुत ज्यादा कोई ऊपर से प्रेशर है, छाप दे रहा है, अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, भोजन खराब मत करना, टेस्टी बनाना, ऐसे में वो तो बिगड़ना बिगड़ ना हो तो खराबी होना, बिना स्वाद का होना ही होना। बहुत ज्यादा डर के भी कोई कार्य करते हैं ना, तो वो कार्य हमारा सही नहीं होता। भोजन बेकार होता है, लेकिन वहीं फ्री माइंड से थोड़ा सा बनाते हैं, दर कम मन मेरा कर, तो भोजन आपका टेस्टी होता है। और बनाने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर लीजिए। भगवान के लिए बोली के विष्णु भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे हैं, तब आप बनाइए, भोजन में स्वाद आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डर के भी भोजन नहीं बना लिया और बहुत ज्यादा जैसे कि ओवर स्मार्ट बन के भी बनाते हैं तो खराब होना ही होना। तो भोजन ऐसा चीजें आना के स्माइल रखते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ हमें खाना बनाने चाहिए कि घर परिवार वालों के शरीर में लगे। ऐसा नहीं कि मुंह बनाकर झगड़ा समूह करके हम भोजन बना रहे, किसी को पर गुस्सा निकाला, तो ऐसा भोजन घर परिवार के लोगों के लिए अच्छा नहीं है और है के लिए भी तो अच्छा नहीं है, और वो भोजन आपका टेस्टी और स्वादिष्ट भी नहीं होता है। तो ये चीज अगर गलती हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। या कोई बहुत ज्यादा किसी भी कार्य में प्रेशर देते हैं, ना बोकारो, बिगड़ना ही बिगड़ना, तो प्रेशर मत लीजिए। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न, दीदी शाखा पोला हमें लेनी है तो क्या नियम भी? इंडिया टुडे के शाखा पोला फेमस तो वेस्ट बंगाल का है, कोलकाता का है। यहाँ के लोग पहनते हैं, शादी के बाद शादी हो जाती है, सुहाग की निशानी या शाखा और पोला। लेकिन आजकल जैसे मतलब बहुत सारे क्षेत्र और राज्य हैं जहाँ के लोग शौक से पहनते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।